ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और हमने देखा कि वो क्या नहीं जानते थे, वो अज्ञानता की वजह से वो पाप कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। उसके बाद हमने देखा यीशु मसीह ने कहा ये तेरा बेटा है और ये तेरी माता है। उसने जाने से पहले अपनी जवाबदारी चेलों को देके गया था। हालेलुया। और उसके बाद उसने कहा एक डाकू को कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बोले यीशु मसीह की। और कल हमने देखा था कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप लोग सभी तो नहीं आए थे, इसलिए आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा। अब आपको मालूम था कि प्रभु की सात वाणी के बारे में तो आप बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया। पर जिसको नहीं मालूम था, हम लोगों ने सीखा है कि एक एक शब्द में, प्रभु के एक एक वचन में क्या था, जीवन था। उसने क्यों अपने विरोधी को क्षमा किया? क्योंकि वो जानता था मैं इनके लिए मरूंगा तो ये क्या होंगे, जीवन पाएंगे। माफ करूंगा तो ये भी दूसरों को माफ करेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। अब हम पांचवी वाणी के ऊपर आएंगे और आज हमारे पास 3 प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, उसको हम लोग देखेंगे। यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय उसका 28 वचन को हम पढ़ेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। क्या कहा? बोलिए मैं प्यासा हूँ। क्यों उसने कहा? क्योंकि पवित्र शास्त्र में जो लिखा है उसके अनुसार उसने वो किया। यीशु मसीह दुनिया में आने से पहले उसके लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय में पढ़ोगे तो वहां पूरा यीशु के बारे में लिखा गया है कि कैसे वो ताड़ना को सहन करेगा, कैसे वो मौत मरेगा। हालेलुया। सब कुछ उसने कहा मुझे क्या लगी है, प्यास लगी है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए वह पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था, जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया था, उसके अनुसार उसने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। अब इसके बारे में देखते हैं कि प्यास क्यों प्रभु यीशु मसीह को लगी। क्योंकि पवित्र शास्त्र में वो लिखा हुआ था। किसकी प्यास रहना चाहिए हमें? जैसे हिरनी जल के लिए, वैसा मेरा परमेश्वर हमें भी किसके लिए प्यासा रहना है? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ये पवित्र शास्त्र में आया है। यीशु मसीह को प्यास वो पानी वाली प्यास नहीं लगी थी, उसको प्यास किसकी लगी थी? परमेश्वर की। हालेलुया। जब उसको प्यास लगी तो उसको जो सिरका चुसाया गया तो उसने पिया क्या? नहीं पिया। उसको प्यास वो नहीं लगी थी, उसको बोलने का मतलब था जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी रहती है, हे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। उसको प्यास लगी। आज हमें भी किसकी प्यास इन दिनों में लग रही है? जो पानी हम पीते हैं फिर प्यास लगती, फिर पीना पड़ता है। प्रभु ने कहा जो जल मैं तुम्हें दूंगा और जब तुम उसे पियोगे तो कभी प्यासे नहीं रहोगे। किस जल की बात कर रहा है? वो पवित्र आत्मा का जल। जब हम उसको पिएंगे तो कभी प्यासे। अब इस घटना के बारे में समझाने के लिए मुझे एक बात आपको बताना पड़ेगा। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चल रहे थे और एक कुआं के पास पहुंचे और कुआं के पास एक स्त्री थी जो जल भर रही थी, उसका नाम क्या है बता सकते हैं? बुढ़ापा है क्या आपको? आगे आइए इधर। क्या स्त्री? सामरी स्त्री। और क्या कर रही थी वो? पानी भर रही थी। उसने यीशु मसीह ने कहा हे प्रभु मुझे पानी पिला। हालेलुया। उसने कहा अगर जो जल तू लेके जा रही है वो पिएंगी फिर से प्यास लगेगी, पर जो मैं तुझे दूंगा तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। वो जल मतलब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, पवित्र आत्मा। बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूं। वह सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे में रखकर उसके मुंह में चूस लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आज हमारा सवाल वो नहीं है, हम यीशु के उस वाणी को सुन रहे हैं। यही समय था जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर क्या कर दिया गया था? लटका दिया गया था। हालेलुया। और तीसरे पैर के लगभग में लिखा है कि पूरा दिन में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक एक बात वो यीशु पिता की पूरी कर रहा है। एक एक बात यीशु मसीह पिता की क्या कर रहा है? क्यों पता है? वो इसलिए ताकि हम नाश ना हो, हम नाश ना हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। मैं बताना चाहता हूँ, अभी हमने कल भी वही बात किया, उसके पहले भी दिन में हमने बात किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक एक शब्द जो बोला था उसके पीछे कुछ रहस्य है, भेद है। और ये वचन हमने कई बार पढ़ा है, हमको आज बताने की जरूरत नहीं है, पर इसलिए ताकि हमको समझ में आए कि यीशु मसीह ने जो बोला था उसके पीछे क्या कारण है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए वो कहता है मैं प्यासा हूं, मुझे प्यास लगी है। उसको प्यास पिता की लगी थी। हालेलुया। और उसने उसकी इच्छा को पूरी किया। कल हमने देखा वो कहता है परमेश्वर से, हे परमेश्वर तूने मुझे क्या कहता है? तूने क्यों छोड़ दिया? पता है? उसके ऊपर सारी मानव जाति के पाप के वजह से पिता ने उसका मुंह छुपा लिया था, अपना मुंह। हालेलुया। पिता ने अपना मुंह क्या कर लिया? छुपा लिया था। वो रो इसलिए नहीं रहा था कि मैं इतना दर्द सहन कर रहा हूं, वो इसलिए प्रार्थना नहीं कर रहा था, पर इसलिए प्रार्थना कर रहा था कि पिता ने देखना बंद कर दिया। जिसकी इच्छा को पूरी कर रहा है, जिसकी मर्जी को पूरी करते तक 33.5 साल की सेवकाई तक कभी उसने बोला कि उसने एक बार बोला कि हे परमेश्वर हो सके तो ये प्याला हटा ले, पर मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरी नहीं परंतु किसकी? तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पे भी वो कहता है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको मालूम चला कि मेरे पिता ने मुझसे क्या कर लिया? मुंह छुपा लिया है। जिसकी इच्छा मैं पूरी करने के लिए इधर आया हूं उसने मुझे देखना बंद कर दिया। जब एक बच्चे को कोई मारता है या पिता उसको मारता है और हम उसको देखना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? वो रोता नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पर जब उसको हम देखते हैं तो क्या होता है? वो और रोता है। उसको हम देखते हैं तो क्या होता है? और रोता है। इसलिए पिता क्या करता है मालूम? कई बार अपना हटा लेता है, इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि मैं देखूंगा ये भी रोएंगे। हालेलुया। कल जब हम इधर में प्रार्थना थी और कल प्रार्थना के दरमियान परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया और लास्ट में हमने जैसे यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले उसने अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ी और उसके बाद उन्होंने उसके पैर धुलाए। वो इसलिए एक आदर्श का काम उसने इसलिए किया कि जैसा मैं कर रहा हूं मेरे जाने के बाद तुम भी वैसा करो। अपने आप को शून्य करो, अपने आप को छोटा करो। हालेलुया। और जब हम उस विधि को कर रहे थे यहाँ पर और करने के बाद सब लोग रो रहे थे, सबके इसमें आंसू थे क्योंकि हम वो काम कर रहे थे जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किया था। हालेलुया। हम अपने आप को बिल्कुल जीरो पर लेकर आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और रोने की वजह से क्या हो गया?
मैं इधर आके बैठा था, इशाक मेरे को मुझे देखकर क्या हो रहा था, वो भी रो रहा था। हालेलुया। तो ये क्या होता है, एक पिता अपने बच्चे को देखकर वो भी रोता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपना मुंह छुपा लिया ताकि वो भी उसको देखकर उसको भी रोना ना आए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। इसलिए ये कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम सबके पाप को लेकर क्रूस के ऊपर लटका हुआ है। हम सबके अपराधों के लिए यीशु मसीह उप तक नहीं बोल रहा है, हम सबके पापों को लिए हुए क्रूस के ऊपर लटका हुआ है। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रहना चाहिए, आपके दिमाग में, आपके हृदय में, आपने पाप किया, यीशु ने सजा भुगती, पर क्यों आज भी हम उस बलिदान को याद नहीं रख पा रहे हैं, क्यों उस बलिदान को स्मरण नहीं कर पा रहे। और जिसको वो याद नहीं है, इसलिए आज भी इंसान क्या कर रहा है, पाप करता है। कलीसिया विश्वासी रहने के बावजूद, यीशु मसीह में बपतिस्मा लेने के बावजूद भी आज पाप में लिप्त है। पाप वो नहीं कि आप बहुत बड़ा पाप करो तो पाप छोटा सा भी पाप होता है। हमने सोमवार को जो इस दुनिया में सारे लोगों ने एक त्योहार मनाया जिसको बोला जाता है होली का त्योहार। उस दिन मसीह लोग होली खेल रहे हैं। शर्म की बात है कि प्रभु के उस लहू को आप भूल गए जिसने आपके लिए ओरिजिनल लहू बहाया। कोई जबरदस्ती कर सकता है आपके साथ क्या? बेवकूफ हो आप पूरे। हालेलुया। यानी मतलब आप लोगों ने यीशु के उस लहू को मजाक पर रख लिया। शर्म आना चाहिए कि आप प्रभु के भी हो। इससे अच्छा है कि प्रभु में मत रहो, संसार में हो जाओ। छोड़ दो यीशु मसीह को, क्योंकि आपके द्वारा यीशु की तो महिमा हो नहीं रही। किसकी महिमा हो रही है? शैतान की महिमा हो रही है। इससे अच्छा छोड़ छाड़ के प्रभु के नहीं शैतान के हो जाओ। आप प्रभु का नाम खराब नहीं होगा। अगर प्रभु में हो तो कुछ ढंग से हो जाओ। यीशु मसीह के बारे में हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह ने एक क्रूस के ऊपर लाल रंग की होली खेला है उसने।